बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम लोग भी बिल्कुल ठीक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली मैंने ये जो व्लॉग है फ्राइडे को शूट किया था, और दूसरा जुमा है रमज़ान का। पहला अशरा कैसे गुजरा है बिल्कुल पता नहीं चला, और दूसरा भी अशरा जो है मिड वाली साइड पे जा रहा है, और देखते ही देखते जो है वो ईद आ जाएगी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ का एक सर्कल है जो कि इसी तरह से कंटिन्यू है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला खैर और आफियत से हमारी सबकी लाइफ को गुजारें। तो व्लॉग मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर लिया था, अर्ली मॉर्निंग। इस टाइम ये कि पहले मैंने सोचा कि लॉन्ड्री जो है उसको लोड किया जाए। तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी, अपने स्टोर रूम में है, और मैंने जितने भी गंदे कपड़े जो होते हैं ना आपके, वो सारे के सारे मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर डालें। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का बहुत फ़ायदा होता है, स्पेशली जब आपके पास टाइम नहीं है। और यहाँ पे तो वेदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। लाइक एक दिन में आपको समटाइम्स धूप भी देखने को मिलती है, बारिश भी होती है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं, और कल लिटरली ओले भी पड़े थे यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा लाइक ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं एक डे में ही वेदर के अंदर। लग्जमबर्ग का वेदर ऐसा ही है। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोगों के कंट्री का या आप लोगों के सिटी का इस टाइम वेदर क्या है। मशीन को इस टाइम मैंने लोड कर दिया था, और मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी कि अब मैं अपने भाई के जितने भी काम हैं वो निपटा लूँगी, और वापसी पे जब मैं घर वापस आऊँगी ना, तो मैं ड्रायर के अंदर जो मेरे कपड़े हैं वो सारे मैं डाल दूँगी। और ड्रायर भी जो है 2 ढाई 3 घंटे में नॉर्मली डिपेंड करता है कि कितना लोड आपने उसके अंदर लाइक पुट इन किया है, और वो आपके सारे कपड़ों को ड्राई आउट कर देता है, और ये इससे ज़िंदगी बहुत सुकून में भी आ जाती है। मैं यही सोचते जो है ना वो जा रही थी बाहर, कि ये वाला काम जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, क्योंकि हम लोगों का स्टोर रूम जो है वो हमारे लाइक घर से नीचे है, और उसी के अंदर हमारी वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स वगैरह पड़े होते हैं। तो बाज़ औक़ात ना होता ये है कि आपको लाइक आप थोड़े से लाइक लेज़ी हो जाते हो, आपका दिल नहीं चाहता आप नीचे जाओ और फिर लोड करो। हालांकि आना जाना तो बाहर लगा रहता है, बट स्पेशली वो पर्टिकुलर टास्क करने के लिए आपको जब नीचे जाना पड़ता है ना, तो आप लेज़ी फील करते हो। यहाँ पे मैं अपने बेटे को लेने जा रही हूँ स्कूल से, और बस आने में 2-3 मिनट थे। मैं थोड़ा सा 2 मिनट पहले निकल आई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो चलो थोड़ी सी वॉक हो जाए। लाइक 2 मिनट्स की सिर्फ मैंने वॉक की है, और उसके बाद मैं बैठ गई और धूप सेक रही थी, और मुझे इस टाइम इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना, कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म की कनेक्शन फील हो रही थी सन से। जो बाहर रहते हैं ना वो ज़रूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का तो वेदर टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक वेरी वेरी डिफरेंट। आपको समझ नहीं आ रही होती। लग्जमबर्ग की तो वेदर की कहानियाँ ही डिफरेंट है, कि समटाइम्स अगर वेदर फोकस आपको बता रहा होता है कि आज होगी जी बारिश, और वो नहीं हो पाती। और जिस दिन आप लोग अम्ब्रेला लेके निकलते हो कि भाई आज तो बारिश है, तो उस दिन आपको धूप मिलती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट घंटों के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे वेदर चेंज होता है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है। तो एनीवेज इस टाइम मैं बेबी को लेके अपने घर आ गई थी, उसको मैंने सुला दिया, और ये मेरे अमेज़ॉन से मैंने कुछ ऑर्डर किया था। एक्चुअली मेरी आने वाली है बर्थडे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसी के लिए हम लोग कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हैं। बहुत हाई फाई किस्म की प्रिपरेशंस नहीं है, जस्ट एक क्लोज घर में ही हम लोग बस करेंगे, और हल्की फुल्की बर्थडे होगी। तो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे ये जो टूल्स हैं, ये पैन्स हैं केक बनाने के लिए। बेकिंग का हम लोगों को बहुत शौक है, और हम लोग घर में ही जो है ना इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटी को करते रहते हैं, ताकि लाइक थोड़ा सा हम लोग को भी एक्साइटमेंट फील हो, थोड़ा होमली वाली वाइब्स आएँ, और अच्छा सा एक गैदरिंग भी हो जाए, और अच्छा से एक इंटीमेट घर में ही जो है ना गेट टुगेदर हो, और हम लोग इंजॉय करें, और हम लोगों को पता हो कि भाई हम लोगों ने कुछ सीरीज दिन को ज़ाया किया, देयर वाज समथिंग कि हम लोगों ने इसको इंजॉय किया। तो यहाँ पे कुछ ये टूल्स थे जिसमें मैंने ऑर्डर किए थे स्पून्स, मयरिंग स्पून्स जो होते हैं, मयरिंग कप्स जो होते हैं, ये बैग्स थे जिसकी आप लाइक ऊपर से ड्रेसिंग या डेकोरेशंस करते हो, ये वो वाला है। और इसके अलावा ये कि ये डिफरेंट उसके इक्विपमेंट सिंग केक से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड सॉरी। तो वो इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि बर्थडे तो गुजर चुकी है, और किस तरह से हमने सेलिब्रेट की अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो साथ ही साथ ये कि बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से ये व्लॉग अपना शेयर करूं, क्योंकि 3-4 दिन से ये पेंडिंग काम था, और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था अपलोड करने का। तो लाइफ जो है समटाइम्स बहुत तेज़ी से भाग रही होती है, और आपकी कुछ चीज़ें पीछे रह जाती है, और अगर आप उस चीज़ों को लेके साथ साथ नहीं ना चलते, तो आप भी पीछे ही कहीं रह जाते हो। तो खैर एनीवेज यहाँ पे मैं
बेबी को सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने आज पकौड़े बनाने थे। तो ये जो मैंने स्पिनच है ना इसको कट करके फ्रीज़ किया हुआ था, और पकौड़े जो मैं बनाऊंगी ना आपके सामने, मैं उसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं ऐड करूंगी, और ये इतने क्रिस्पी क्रंची इतने मज़े के पकौड़े बनते हैं ना, बिल्कुल जैसा बाज़ारी पकौड़े नहीं होते उस तरह से बनते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक अनियन लिया है, उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक आप कट करें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है आपके पकौड़ों का। और स्पिनच को मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था, थोड़ी सी कट करके रखा था उसको, और यहाँ पे मैंने अनियन को भी ऐड कर दिया है, और एक बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने आलू लिया है, उसके भी मैं थिन स्लाइसिस फॉर्म में उसको कट करूँगी। और अगर आप बिल्कुल पतला पतला कट करते हैं ना तो आपके पकौड़े जो हैं उसकी शेप भी बहुत अच्छी आती है, और बहुत मतलब लाइक क्रंची से बनते हैं। वो जो टेक्सचर होता है ना जब आप उसको खाते हैं तो वो बहुत मज़े का आता है। अगर आप लोग मील प्लानिंग कर लें और अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि आज के दिन आपने क्या बनाना है, और अफ्तारी में 2 से 3 आइटम्स हों या एक ही आइटम होगी और मेन डिश आपने बनानी है जिसे खाना हम लोग कहते हैं, तो थोड़ा सा लाइफ ज़रा इजी हो जाती है, क्योंकि आपने अपने माइंड को पहले से ही प्रिपेयर किया होता है और आप मेंटली रेडी भी होते हैं उस चीज़ के लिए। तो मैंने भी सोचा था आज मैंने पकौड़े बनाने हैं, फ्रूट चाट बन जाएगी, और साथ ही साथ आलू गोश्त का मैंने सालन बनाया था कल। वो जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसको, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। एनीवेज यहाँ पे मैंने नमक डाला है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, सूखा धनिया डाला है, क्रश जो आपकी रेड चिलीज़ होती हैं वो डाली हैं मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली है, लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था, क्योंकि मुझे मेरा दिल चाहा था मैं कुछ थोड़ा स्पाइसी सा भी खाऊं। बच्चों की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करते, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है। तो बट ये कि आई बिलीव समटाइम्स आपको अपने लिए भी थोड़ा सी एफर्ट करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर पकौड़ों के अंदर अंडा भी डालते हैं बाइंडिंग के लिए, क्योंकि बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको पसंद है तो यू कैन ऐड। तो खैर मैंने इसके अंदर अंडा नहीं डाला, और मैंने इसके ऊपर बेसन डाला। मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब बेसन डाला था, और इसके अंदर मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, क्योंकि जो स्पिनच है ना पालक, उसने अपना पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया था। अनियंस और आलूओं ने भी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा, और ये कि इसको अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने ही मिक्स किया, और ये इसको आप ऑलमोस्ट आधा घंटा पड़ा रहने दें, और साइड बाय साइड आप अपने बाकी जितने भी काम है वो कर लें। और ये खुद ब खुद जो है ना इसकी जो स्पाइसेस है वो भी पानी छोड़ेंगी, नमक जिस तरह होता है वो थोड़ा पानी छोड़ता है, तो वो खुद ब खुद इतनी अच्छी बाइंडिंग हो जाएंगी। आप ये ट्रिक यूज़ करके देखें, आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बैटर जो है वो ड्राई हो रहा है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। लाइक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं कि आपने पानी ऐड ही नहीं करना, बट ये कि मेरी वेजिटेबल्स ने ही काफ़ी पानी छोड़ दिया था तो मैंने ऐड नहीं किया था पानी। खैर यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ अपनी फ्रूट चाट, मज़े मज़े की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और क्योंकि आप फ्रूट्स अगर आप लेते हैं ना, अगर कोई एक फ्रूट भी अगर आप ले लें अपना इफ्तारी में, तो आपको बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि आपको रिफ्रेशिंग फीलिंग आई है और इंस्टेंट सी एनर्जी मिलती है। कोई एक भी ले लें, चाहे एप्पल हो, बनाना हो, इवन अगर आप खजूरें भी अगर खा लें ना तो उससे भी आपको बहुत रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती है। आपको ऐसा लगता है आपको एनर्जी मिल गई है और आपकी सारी थकावट दूर हो गई है। अच्छा, कितने मज़े की बात है ना, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी ये सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम इंसानों के लिए बनाई है। काइंड ऑफ मनोसल्फा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। यहाँ पे जो बन रहे हैं पकौड़े, और बच्चों के लिए मैंने मटरों वाले चावल बना लिए थे, क्योंकि वो आलू गोश्त तो नहीं खाने वाले थे। और ये थोड़ा सा पराठा बच्चों ने बचाया था, मैंने कहा ये भी ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं करना, इसको भी साथ ही हम लोग खा लेते हैं। तो ये हो गई थी हमारी इफ्तारी। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा लेटली आइसक्रीम्स को बहुत उनको क्रेविंग हो रही है, और उठते बैठते दे वर लाइक कि हम लोगों को आइसक्रीम चाहिए। तो ऑब्वियसली ये इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि आप हर टाइम बच्चों को जंक देते रहें, एंड आई एम सो मच अगेंस्ट कि हर टाइम नहीं देना चाहिए। आप कहने लिए दे दें बट नॉट ऑल द टाइम। बट छोटे बच्चों को इंसान किस तरह समझाए, और वो ज़िद करने लग जाते हैं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला कि वाई नॉट टू मेक होममेड आइसक्रीम एट होम, ताकि ये कि बच्चे भी एंजॉय कर सकें और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एक माइंड में हो कि भाई आपने घर में कोई चीज़ बनाई है एंड इट्स लाइक हेल्दी। तो ऑब्वियसली हम उनको रोज़ नहीं देंगे, हफ्ते में एक दफ़ा दे दी, या डिपेंड करता है, लेट्स सी किस तरह से देंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा डिप्राइव भी नहीं रखना चाहिए इन चीज़ों से, और ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा दे भी देना चाहिए, ताकि बच्चे बिल्कुल ही वो एक आप बिल्कुल कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, और अंडर द कॉन्फिडेंस लेवल बिलो चले जाते हैं कि हमें पेरेंट्स तो हमें कुछ भी नहीं दे रहे, हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं।
हैं। तो आई बिलीव इन जेंटल पेरेंटिंग, जहाँ पे वो कहते हैं ना आप खिलाओ सोने के नवाला और देखो शेर की नज़र। आई ट्रूली बिलीव इन दिस। और ये कि जहाँ पे अगर आपको लगे कि थोड़ी सी बच्चों पे सख्ती करनी है आप कर भी सकते हैं, और जहाँ पे आपको लगे कि बच्चों को आराम से तमीज़ से प्यार से समझाया जा सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप वो भी कर सकते हैं। तो आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं और उनकी पेरेंटिंग करना इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये मुझे लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि आज का दौर बहुत तेज़ी वाला दौर है। मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया है, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है। आई थिंक बच्चे भी उस हिसाब से उनके अंदर तेज़ी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ों को जो ना अगर हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक की तरफ ले जाते हैं तो मुझे लगता है उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू गाइज एज वेल, बिकॉज हम लोग एक दूसरे से अगर शेयर करेंगे तो आई थिंक मेरी कोई चीज़ आपको बेनिफिट दे सकती है और ऑब्वियसली आपकी कोई अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल मुझे भी दे सकता है। खैर यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के जो है ना हम लोग किचन में गए और हम लोगों ने सोचा जी आइसक्रीम बनाई जाए। इसके लिए मैंने कंडेंस मिल्क लिया था और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ली थी। आप लोग कोई और फ्रूट भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कौन से फ्रूट शौक से खाते हैं। मेरे स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो मैंने कहा चलो स्ट्रॉबेरी ही आइसक्रीम बनाई जाए। क्रीम थी, कंडेंस मिल्क था, स्ट्रॉबेरी थी। आप देख सकते हैं प्रोसीजर इट्स वेरी ईजी। पहले मैंने क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स किया, उसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क डाला, स्ट्रॉबेरी जो थी उसको मैंने अच्छी तरीके से क्रश किया। आप चंक्स की फॉर्म में भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे चंक्स खाना पसंद करते हैं, बट अगर कुछ बच्चे जो होते हैं उनको चंक्स पसंद नहीं होते, उनको थोड़ा सा लाइक सॉफ्ट चीज़ पसंद होती है फ्रूट्स में, तो माई स्मूदीज़ उनको बना देती हैं। तो आप काइंड ऑफ इसको बिल्कुल ब्लेंड कर लें स्ट्रॉबेरीज़ को, और फिर आपने स्ट्रॉबेरीज़ को ऐड करना है क्रीम के मिक्सचर के अंदर। अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंड करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअली ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक है और बहुत आपको लाइक टाइम लगेगा। तो अगर तो ये मशीन है तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो आप लें और इसको आप ओवर द नाइट रेफ्रिजरेट करें। किसी भी आप इसको कंटेनर में डाल सकते हैं। मैंने इसको लाइक लॉन्गिट्यूडनल मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में कंटेनर पड़ा था, मैंने उसी के अंदर इसको डाला और मज़े की आइसक्रीम हम लोग की रेडी हो गई। आइसक्रीम कैसे बनी वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि उसको मैंने रेफ्रिजरेट करने के लिए रख दिया था। और इस टाइम मैं आ गई थी किचन में। इफ्तारी के बाद मैंने सारे बर्तन धोए झटपट से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, अगर ये उसी टाइम ना हो जाए तो फिर अगले दिन ऐसे ही आप लेजी फील कर रहे होते हो और आपका मूड भी सख्त ऑफ होता है कि यार अब तो मुझे सारे बर्तन धोने हैं। एनीवेज जी, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। किसके लेके गए? ओ यार